क्या आप बैकलॉग्स की गंदी साइकिल में फंस गए हो? बैकलॉग्स करने जाते हैं तो सिलेबस छूट जाता है। इतने सारे बैकलॉग्स हो रखे हैं कि नया कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता। नया पढ़ते हैं तो पीछे का पढ़ते हैं तो नया चल क्या रहा है ये, और ऊपर से रिवीजन, ये तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इससे बाहर कैसे निकला जाए? कैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में बहुत लेट शुरू करते हैं, टॉप 100 में रैंक फोड़ देते हैं। कैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट 11th पूरी बिगाड़ने के बाद, 12th पूरी बिगाड़ने के बाद वो IIT में चले जाते हैं, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। कैसे 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 आज आपको इसी सब का एक जवाब देने वाला हूं। 15 दिन के अंदर सारे बैकलॉग्स खत्म हम कर रहे होंगे। 3 टेक्निक आपके पास लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हो, आज हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। देखो, बात तो सिलेबस खत्म करने की है ना। तुम्हारा 11th खत्म होने वाला है, 11th तुमने वेस्ट कर दी अभी तक की। तुम टाइम पर 11th का सिलेबस खत्म करना चाहते हो। तुम 12th के बच्चे हो, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तुम उससे पहले अपना जेईई नीट का सिलेबस खत्म करना चाहते हो। तुम ड्रॉपर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हो। फरवरी तक मैक्सिमम किसी भी हालत में नीट का सिलेबस खत्म करना चाहते हो, ताकि बाद में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो सके। जो बहुत सारे हमने इस बार गलतियां करी थी टेस्ट नहीं देने की, ज्यादा टेस्ट देकर हम उसको कर सके। यही तो चाहते हो ना। 3 बातें बताने वाला हूं, अब ध्यान से सुनना। कॉपी पेन ले आना, आराम से ऐसे बैठकर। मूवी देखने नहीं आए हैं? हाँ, प्रतीक सर की आज मूवी चलेगी, देखेंगे, खुश हो जाएंगे, 2 दिन के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। तो कुछ नहीं होगा, पहले जाकर कॉपी पेन ले आओ, चालू करें। ठीक है, अब यार थोड़ी सी कड़वी बात करने वाला हूं, तुमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली है, पर सुनना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं अंकित बेन भाई टेक्निक। मतलब उनका अंकित बेन पुरिया, यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सरनेम है, अभी काफी छा रहे हैं वो फॉर गुड रीजंस। देखो, मैं बैकलॉग को बैकलॉग मानता ही नहीं हूं। बैकलॉग का मतलब है तुम्हारी मक्कारी, या तुम जिस सिस्टम में हो उसकी मक्कारी। दोनों में से कोई एक बात होती है, पर कहीं ना कहीं पर मक्कारी हुई है। अपनी इच्छा शक्ति क्या है कि सर मैं ना 2-4 घंटे पढ़ता हूं और है ना मैं चाहता हूं कि मेरा सिलेबस टाइम पर खत्म हो जाए। सिलेबस इतना बड़ा है कि वो रोज 10 घंटे की पढ़ाई मांगता है, पर हम करते ही नहीं है। कुछ बच्चों की तकलीफ है, सर मेरे को एक सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, मैं वही पढ़ता रहता हूं, उसी में मैं साइंटिस्ट बन गया हूं, PhD लेवल तक अंदर घुस गया हूं। सर मैकेनिक्स में मैंने 10 किताबें लगा दी थी, जैसे सिर्फ मैकेनिक्स आएगा पेपर में, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स टाटा बाय बाय, बायोलॉजी टाटा बाय बाय। कोई बायोलॉजी में घुसा पड़ा है, ये भी मक्कारी है, ये सॉर्ट ऑफ मक्कारी तो है। सर हमारे स्कूल के एग्जाम थे, हम उसमें चले गए, उसमें लग गए तो हमसे नहीं हो पाया, ये भी मक्कारी है। सर हमें टीचर नहीं मिले, हम नहीं पढ़ पाए, हमारे को अच्छे टीचर नहीं मिले, हमें समझ में नहीं आया, ये भी मक्कारी है। तुम्हें पता था कि तुमको टीचर अच्छे नहीं मिले, तुम्हें पता था टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता था कि तुम वो प्यार के चक्कर में पढ़कर रात रात भर बातें कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता था दोस्ती यारी में तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें हर दिन पता था कि भैया टाइम निकल रहा है, बाद में ये पूरा सिलेबस सर पे आ जाएगा क्योंकि एग्जाम डेट अपने लिए शिफ्ट नहीं होने वाली। तो समझना सबसे पहले ये है अंकित भाई टेक्निक नाम क्यों है, क्योंकि अगर तुम्हें उसके जैसी फिजिक, उसके जैसी हेल्थ, उसकी जैसी फॉलोइंग और उसके जैसा, उस बंदे के जैसा सब कुछ चाहिए, तो उसके पीछे का जो रेगुलर लगातार हार्डवर्क है वो तुमको करना पड़ेगा। अब से करना पड़ेगा। उनका एग्जाम्पल क्यों लिया, बहुत उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है, उसको ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी आज हालत खराब है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब तुम क्या चाहते हो कि सर है ना कोई जादू टोना कर दो हमारे पे, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन, ये रही नर्व, देखो सर ये वाली, ये रही दिख रही है, इसमें ऐसी इंजेक्शन लगा दो, और ऐसा इंजेक्शन लगाना सारा सिलेबस एकदम ऐसे रोम रोम में बस जाए, सवाल बनने लग जाए। तो सॉरी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। पर कुछ ऐसा है जिससे पंकज नाम के एक बच्चे ने 11th बिगाड़ने के बाद, 12th आदि बिगाड़ने के बाद क्रैक कर दिया था IIT दिल्ली। कुछ ऐसा है जिससे 4 महीने में मनीष माथुर नाम के बच्चे ने 660 नंबर नीट में क्रैक मार दिए थे। अगर बैकलॉग खत्म करना है तो उसके लिए रोज ग्राइंड करना पड़ेगा। 75 दिन तक लगातार अंकित भाई ने जो सबसे मुश्किल काम है वो किए, तब वो रिकॉग्निशन आया, सीधा PM तक पहुंच गए देश के।
सिमिलरली अगर तुमको करना है अगले 75 दिन में बैकलॉग वगैरह सब कुछ खत्म करके रिवीजन टेस्ट सब कुछ करके ट्रांसफॉर्मेशन, तो हार्डवर्क आज से अभी से पुट करना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि उस लेवल का डेडिकेशन लाना पड़ेगा। 13-14 घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज 100% अपने दिमाग में यह चीज उतार लेना, 13-14 घंटे मिनिमम। अभी सुपर मेंटरशिप का सरल का सेशन हुआ था, बच्चे 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं। एक बच्ची जिसने अगस्त में ज्वाइन किया था उसने आज 40% सिलेबस खत्म कर लिया अगस्त सितंबर में पढ़कर, क्योंकि वो रोज 16 घंटे पढ़ रही है, तब जाकर बैकलॉग्स खत्म होते हैं। तो अगर तुमको सच में सिर्फ एक दिन किसी ने टॉन्ट मार दिया, हमें बुरा लग गया, आज जज्बा आ गया पढ़ने का, तो नहीं होगा। सच में अगर तुमको आईआईटी में जाना है, 650, 670, 680, 700 नंबर लेकर आ रहे हैं, तो सिर्फ एक तरीका है, अब से लेकर एग्जाम के दिन तक 14 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे लगातार हफ्ते भर, महीने भर पढ़ना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद बनेगी वो फिजिक, उसके बाद बैकलॉग निपटेंगे। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिरर टेक्निक। अब क्या होएगा भाई साहब, जीरो से पढ़ना शुरू कर दिया, अबे तुम्हारी हालत बाकी बच्चे की हालत में फर्क है। सबसे पहले डेप्थ में एनालिसिस करो, आज बैठकर स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक की एक लिस्ट बनाओ, आईना दिखाओ अपनी प्रिपरेशन को। इसलिए इसको मिरर टेक्निक बोल रहा हूं। यार ये मेरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, जब रिवीजन करूंगा तब देख लूंगा। यार ये मेरा चैप्टर मीडियम है, इसकी मेरे को थ्योरी आती है, इसके मैंने सवाल नहीं करे, इसके मैंने टेस्ट नहीं दिए, ठीक है। यार ये चैप्टर तो मैंने खोलकर ही नहीं देखा कभी जिंदगी में, आता ही नहीं है, बिल्कुल उड़ा हुआ है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग है उसको अभी के लिए साइड में रख दो, उसको अपन रिवीजन के टाइम पर ले लेंगे। जो मीडियम है उसके आपके पास जो अच्छा सोर्स हो, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हो, नहीं तो ईसरल के मॉड्यूल्स हो, उसके सारे सब टॉपिक के कुछ कुछ सवाल करना शुरू कर दो माइंड मैप से रिवीजन करके। माइंड मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एकदम फ्री है, उससे तुरंत रिवीजन हो जाता है, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जेई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, अगर आप जेई के बच्चे हो तो, नीट के बच्चे हो तो नीट का टॉपिक वाइज टेस्ट उसका दे दो। क्लियर है पक्का। और जो एकदम वीक है उसको एनालाइज करो पहले। एक 80-20 टेक्निक भी होती है, कुछ चैप्टर्स में से ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आयनिक इक्विलिब्रियम आज की तारीख में आपको बिल्कुल नहीं आता, आपका वो पढ़कर हो गया, तो यार उसको अभी के लिए रहने दो, पहले पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, बाद में टाइम बचेगा तो उसको उठा लेंगे। फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स रह गया, बहुत टफ है, बहुत टाइम लेगा, उतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है कंपैरेटिव टू अदर इजी चैप्टर्स, उसके लिए अभी उसको रहने दो। तो आपका वीक कौन सा है, मैंने एक वीडियो बनाया था जेई वालों के लिए, तो नीट के लिए भी उधर नीट के चैनल में पड़ा हुआ है, जो ईसरल नीट का चैनल है, कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके वीक कैटेगरी में आ रहे हैं तो सबसे पहले उनको खत्म करना है। क्लियर हो गया। मिरर टेक्निक स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक में बांटो, तीनों की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी। एकदम बस लेकर कुल्हाड़ी और लग गए मारने। अरे वो जमीन को तो एनालाइज कर ले, क्या उसमें सीड डालूं, कौन सा उसमें पेड़ उगता है, कौन से उसमें फसल आती है। हर जगह थोड़ी ना स्ट्रॉबेरी उग जाएगी, हर जगह थोड़ी ना आम उग जाएंगे, डिपेंड करता है। वैसे ही तीसरी चीज, एक तरफा मोहब्बत जो तुमको बहुत ज्यादा है। अब जज्बात अलग निकलेंगे, सर आपको कैसे पता मेरे मोबाइल की आपको पासवर्ड पता है क्या, मेरे को आपको कैसे पता कि मैं एक तरफा मोहब्बत करता हूं। अबे मोहब्बत के नाम पर वही संबंध स्पेशल क्यों तुम्हारे दिमाग में आते हैं? नहीं, एक तरफा मोहब्बत जो है तो पता है कैसे करते हो, एक सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़कर, 4 दिन पढ़ लिए 10 दिन नहीं पढ़कर। ये वाली एक तरफा मोहब्बत की बात कर रहा हूं। तुमको सब चीज बराबर करनी पड़ेगी। किसी दिन सिर्फ सिलेबस ही कर लेते हो, संडे को से बैकलॉग के लिए रख लेते हो, नहीं, रोज 1 से 1.5 घंटा स्पेसिफिकली अपने बैकलॉग के लिए फिक्स कर लो। अभी तक तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 14 घंटे पढ़ोगे ना, तो 4 घंटे एक्स्ट्रा जो पढ़ रहे हो बैकलॉग के लिए फिक्स करो, रोज पढ़ना शुरू कर दो। सब कुछ सिस्टमैटिक करना पड़ेगा आज से, अभी से, इसी वक्त से। वो 2 घंटे तुम्हारे फिक्स्ड है, 7 से 9 सुबह बैकलॉग करूंगा, तुम्हारे को जो भी टाइम सूट करता है वो कर दो। एक तरफा मोहब्बत मत करो किसी भी चीज से। करंट पढ़ रहे हो तो करंट ही, बैकलॉग पढ़ रहे हो तो वरना कुछ नहीं होगा, या तो करंट ही बैकलॉग बन जाएगा, या बैकलॉग कभी उठा ही नहीं पाओगे, वही बार बार टेंशन लेते रहोगे। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना ये करने वाले हो। इसी टेक्निक से हजारों बच्चों ने कम टाइम में अपने बैकलॉग्स कवर करे हैं और वो रिजल्ट भी लेकर आए जो वो लाना चाहते थे। पक्का कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो।
और जैसे जैसे होता जाएगा उसको अपडेट एडिट करके करते जाना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।